हेलो फ्रेंड्स, देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन पेपर में आएगा जरूर। ठीक है, तो इसमें क्या है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। ठीक है, माध्य जेब खर्च ₹18 है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। तो इसमें ना एक लुप्त बारंबारता एफ है, ये हमको ज्ञात करना है। और ये लगेगा कैसे, यहाँ पर हमको माध्य निकालना है, माध्य निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम माध्य 3 तरीकों से निकालते हैं। ठीक है, एक तो आपकी सबसे बड़ी विधि होती है पग विचलन विधि, फिर एक कल्पित माध्य विधि होती है जिसमें डी निकालते हैं, और एक नॉर्मल सी विधि होती है प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में अगर डेटा बड़े बड़े हैं तो नहीं लगाना चाहिए, मुझे लगता है कल्पित माध्य विधि लगाना चाहिए। ठीक है, वैसे आप अगर प्रत्यक्ष विधि से भी निकालेंगे तो भी इसका आंसर सेम आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको कल्पित माध्य विधि से लगाकर इसको बताऊंगी कैसे लगेगा। अब ये टेबल है, या तो आप टेबल एक और अलग बना लीजिए या इसी में आगे फिल कर लीजिए। ठीक है, वैसे पेपर में आप अलग ही बनाएं तो अच्छा होगा। यहाँ पर मैं टेबल इसके आगे ही शुरू करती हूँ। अब यहाँ पर क्या हमें क्या दे रखा है, दैनिक जेब भत्ता रुपयों में। ठीक है, ये हमको दे रखा है, हमें वर्ग चिन्ह चाहिए होगा। जब हमें ये दिया हुआ है तो हमें वर्ग चिन्ह चाहिए होगा। अब हम यहाँ पर बना लेते हैं वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह को हम एक्स आई बोलते हैं। हम यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, इसके बीच की संख्या, यानी कि 13 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24, और 24 को जब 2 से भाग करेंगे तो 12, या फिर यूं कह लें इनके बीच की संख्या तो 11 और 13 के बीच में 12 ही तो आएगा। तो यहाँ तो आ जाएगा 12, 13 और 15 के बीच में क्या 14। बस इसी प्रकार लिखते चले जाएंगे। अब यहाँ 2 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 2 का डिफरेंस है, तो 2 2 का डिफरेंस करके यहाँ लिखते चले जाएंगे। 14 के बाद क्या आएगा, यहाँ 16, और 16 के बाद इसके लिए 18, और 18 के बाद इसके लिए क्या 20। ठीक है, और 20 इसके लिए यहाँ पर कितना 22, और यहाँ पर कितना 24। ठीक है, अब जब वर्ग चिन्ह हमने निकाल लिया, जो बारंबारता हमको यहाँ पर पहले से दे रखी है एफ आई। ठीक है, हमें अब डी आई भी चाहिए होगा। अगर हम कल्पित माध्य विधि लगा रहे हैं तो हमें डी आई चाहिए होगा। अगर आप डी आई नहीं निकालना चाहते हैं तो आप सीधे प्रत्यक्ष विधि लगाएं। अब प्रत्यक्ष विधि में क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएं। और मुझे लगता है मल्टीप्लाई नहीं कराना चाहिए क्योंकि डेटा बड़े बड़े हैं। ठीक है, या फिर आप कर भी सकते हैं। ओके, तो हम इसको लगाएंगे कल्पित माध्य विधि से। उसमें क्या है, डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस, अब इसमें हमें एक बीच में ए मानना होगा, कोई एक पद हमें बीच का ए मानना होगा। तो बीच का पद अगर यहाँ से देखें 1 2 3, तो 3 यहाँ से छूटेंगे, तो फिर 1 2 3 यहाँ से छूट जाएंगे। इसको हम ए मान लेंगे। जिसको ए मानेंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे कि हमने इसको ए माना है। अब बस यहाँ पर हमको ए लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या लिखना है, डी आई के लिए एक्स आई माइनस ए। अब हम क्या करेंगे, 18 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 18। ठीक है, 18 में से 12 नहीं भाई, पहले 12 आएगा क्योंकि पहले एक्स आई है। तो 12 माइनस 18, तो 12 माइनस 18 कितना हो जाएगा, माइनस का 6। 12 और माइनस का 18 तो क्या बचेगा, माइनस का 6। 14 में से अगर हम 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4। और 16 में से अगर हम 18 घटाते हैं तो माइनस का 2। और 18 में से ही 18 घटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ लिखना था, ये यहाँ, चलिए ठीक है, यहाँ पर 0 हो गया। अब 20 में से अगर 18 घटाएंगे तो 2, 22 में 18 घटाएंगे तो 4, और 24 में 18 घटाएंगे तो कितना 6 बचेगा। ओके, तो ये तो यहाँ पर हो गया। अब हमें क्या चाहिए होगा, हमें सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई भी चाहिए होगा। जब हमारे पास डी आई है, एफ आई है, तो सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई चाहिए होगा। उसके लिए यहाँ पर एक और बनाना पड़ेगा, क्या, सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई। तो इसमें क्या है, इसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, किसकी, इसकी और इसकी। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 7 छंग 42 यानी कि माइनस का 42, और 6 चौके 24 तो माइनस का 24 हो गया यहाँ पर। ओके, और 9 दूनी 18, ये हो गया माइनस का 18। 13 की 0 से करेंगे तो 0, एफ की 2 से करेंगे 2f, और 5 की 4 से करेंगे तो 20, और 4 की 6 से करेंगे तो 24। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें इसका सम निकालना है, और ये जो बारंबारता है ना, इसका भी यहाँ पर सम निकालना है। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसका सम निकालते हैं। इसको पटरी से थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। या चाहें तो आप इसकी टेबल अलग से भी बना सकते हैं। ठीक है, या आप इसी में कर ले तो ठीक है। वैसे पेपर में आप अलग से ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, इसी में ना ही करें। तो ये हमने टेबल यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई। ठीक है, तो सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई हमें इन सबको काउंट करना है। कैसे, अब देखिए यहाँ 42 है और यहाँ 24 है माइनस का। ठीक है, और यहाँ माइनस का 18 है। तो ये माइनस वाले सारे जुड़ेंगे, ये प्लस वाले सारे जुड़ेंगे, और क्या होगा, आपस में फिर घट जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ देखिए माइनस का 24 है और यहाँ क्या है, प्लस का 24। ठीक है, तो ये दोनों तो आपस में हो गए कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 42, माइनस का 42 और माइनस का 18। तो माइनस का 42 और माइनस का 18 कितना हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा।
ठीक है भाई, 24 से 24 तो हम कैंसिल कर देंगे। ओके, अब हमारे पास क्या बचा, 42 और 18 तो माइनस का 60 हो गया। यहाँ से क्या बचा, 20, तो यहाँ प्लस का 20 है ये। अब इन दोनों को अगर हम घटाते हैं तो कितना, माइनस का 40 बचेगा। ठीक है, और ये 2f और बचा हमारे पास, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, माइनस का 40 प्लस 2f। ठीक है, जो ये सिग्मा ऑफ एफ आई डी आया है, ये क्या आया है, माइनस का 40 प्लस 2f। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, मैंने समझाया आपको। अब यहाँ इन सबको हमें जोड़ना है और यहाँ पर लिखते जाना है जोड़ जोड़ के। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 7 में, 1 मिनट, ओके, 7 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 13, और 13 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 22, और 22 में अगर हम 13 जोड़ते हैं तो 35, और 35 में 5 जोड़ेंगे तो 40, और 40 में 4 जोड़ेंगे तो 44। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा जो सम आ रहा है सिग्मा ऑफ एफ आई, ठीक है, तो कितना आ रहा है, 44, और जो ये एफ है, एफ बाद में ऐसे ही लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सम। अब हमें इसमें क्या क्या पता है, a बराबर जो है हमारे पास क्या है, 18। भाई a का मान हमने तो 18 माना है, 1 मिनट, यहाँ a का मान हमने 18 लिया है, तो a तो 18 है हमारे पास। और माध्य हमारे पास क्या दे रखा है, अच्छा, माध्य जेब खर्च जो है, यानी कि जो x बार है, ठीक है, वो भी हमारे पास 18 ही है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है हमको कि माध्य जेब खर्च रुपए कितना है, 18 है। ठीक, और हमें क्या पता है कि सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई, इसका मान क्या है, माइनस का 40 प्लस का 2f। ठीक है, और हमारे पास क्या हमें दे रखा है, सिग्मा ऑफ एफ आई, और सिग्मा ऑफ एफ आई का मान हमारे पास क्या दे रखा है, 44 प्लस f। ठीक है, अब हम किस विधि से इसको लगा रहे हैं, तो वहां पर विधि लिखेंगे, कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि, हम इस विधि का प्रयोग करने वाले, तो यहाँ पर लिख देंगे, तो माध्य बराबर, माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई, ये हम फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, एफ आई, अब जो x बार है वो कितना है, 18, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो माध्य है वो 18 है, तो यहाँ तो 18 लिख देंगे। a का मान भी 18 है, यहाँ पर भी 18 लिख देंगे, प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई हमने क्या निकाला था, माइनस का 40 प्लस का 2f, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का 40 और प्लस का क्या, 2f, और बटे में कितना, सिग्मा ऑफ एफ आई ये कितना है, 44 प्लस f, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 44 प्लस f। ठीक है, ये बटे में आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, जो ये 18 है, अब जो ये 18 है इसको यहाँ ले आएंगे माइनस में, तो ये माइनस का हो जाएगा। ओके, बराबर, अब यहाँ से जो ये है ये लिखा रहेगा, माइनस का 40 प्लस 2f और अपॉन में 44 प्लस f, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब ये हो जाएगा 0, यहाँ से क्या, माइनस का 40 प्लस का 2f अपॉन में 44 प्लस f। अब ये जो है इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ करवा देंगे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करवा देंगे, भाई सीधे गुणा होती है, जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, 44 प्लस f गुणे 0, तो यहाँ पर सीधे 0 लिख देंगे, या आप ये स्टेप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, या आप ये वाला स्टेप छोड़ सकते हैं, सीधे 0 लिख सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, माइनस 40 प्लस 2f, अब 2f को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2f हो जाएगा, और बराबर में माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, f बराबर 40, और जो ये 2 है 2 कहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, ये कट हो जाएगा तो 20 आ जाएगा। यानी कि जो ये बारंबारता थी, लुप्त बारंबारता f, वो कितनी आई है, 20 आई है, तो f बराबर 20, ये हमारा आंसर है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, लुप्त बारंबारता f बराबर 20, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह का एक क्वेश्चन मिलता है जिसमें f होता है, ठीक है, या फिर f1 और f2 होता है, उस तरह का भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है पेपर में। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको नॉर्मल प्रत्यक्ष विधि से भी लगा सकते हैं, उससे भी आंसर हो जाएगा। लेकिन होगा क्या, ये जो कैलकुलेशन है ना, आपको एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 7 की 12 से करेंगे, 6 की 14 से करेंगे, 9 की 16 से करेंगे, तो थोड़ा सा डेटा बड़ा हो सकता है, जोड़ घटाने में गलतियां हो सकती है, लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे तो जोड़ घटाने में गलतियां नहीं हो सकती, इजली वे में हो जाएगा। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, कल्पित माध्य विधि से हमें लगाना है। ठीक है।